साथियों नमस्कार। मैं आज फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं बकरी पालन में एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा, जो अक्सर जो चराई पे जो लोग ले जाते हैं उस पे होती है। वो बीमारी बरसात के मौसम में जब बारिश हो रही हो, उसके बाद धूप निकल आई हो, उस समय उस बीमारी के होने के 100% चांस रहते हैं। तो साथियों मैं उस बीमारी के बारे में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जो उस बीमारी का इलाज है उसका ईज़िली, बहुत ही आसान तरीका, ना कोई एंटीबायोटिक लगाना है, सिर्फ ओरली चीज़ देनी है। तो आज मैं उस बीमारी के लक्षण बताता हूं। साथियों ये मेरी पटिया को बीमारी हो चुकी है। यह है मेरी पटिया की बीमारी है। देखो आंखों में सूजन आ चुकी है और साथ में कानों में भी सूजन आती है। देखो दोनों साइड सूजन आ चुकी है और यहाँ पे भी ये पूरा सूज जाता है और साथ में इनके बल्बा पार्ट में भी सूजन आ जाती है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बल्बा पार्ट में भी सूजन आ जाती है। ये बल्बा पार्ट में सूजन आ जाती है। इसका बहुत ही इजी, बहुत ही आसान इलाज है। अगर आप इसकी सही जानकारी लोगे, इसके बारे में जानोगे, तो बहुत ही इजी तरीका है इसको ठीक करने का। साथियों यह है पॉइजनिंग। ये बीमारी है जहर का, ये पॉइजनिंग की बीमारी है। अगर आप इसके बारे में जानोगे तभी इसको बारे में पहचानोगे, तभी इसका इलाज आसानी से कर सकते हो। ये जैसे किसी बरसात के टाइम में ज़मीन पे जो कीड़े मकोड़े, अन्य जहरीले चीज़ जो होते हैं, वो पानी के कारण ऊपर पेड़ों पौधों की पत्तियों में चढ़ जाते हैं, जो घास फूस में चढ़ जाते हैं, जिसको ये जानवर, बेजुबान जानवर उसको खा जाते हैं। ये चला जाता है पेट में और फिर पेट में जाने से वो जहरीला कीड़ा अपना असर दिखाता है और इस तरह से सिम्टम्स आते हैं। पॉइजनिंग के बहुत सारे लक्षण हैं साथियों। दिमाग चकरा जाता है उन लक्षणों को पकड़ने में। तो साथियों मैं इस बीमारी के बारे में बताता हूँ। इसका इलाज क्या है, बहुत ही ईजी इलाज है। एक आता है टॉक्सिलेक्स पाउडर। टॉक्सिलेक्स पाउडर है, उसको 5 से 10 ग्राम, 50 ग्राम, बड़ी बकरियों को 50 ग्राम, 1 ग्राम 1 kg के हिसाब से आप इनको पिलाओ, ओरली घोल के पिला सकते हो। अगर वो ना मिले, आप कोलेल जो एक्टिवेट चारकोल होता है उसे लो। उसके साथ आप हल्दी, जो घर की चीज़ है, हल्दी किचन की चीज़ है, उसे हल्दी मिला के पिलाओ। अगर वो भी ना मिले, आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उस समय उपलब्ध नहीं है, आप क्या करो, लकड़ी का कोयला को बारीक पीस के उस कोयले में आप हल्दी मिला के उसको दे दो ओरली, और ये इजीली आसानी से बीमारी ठीक हो जाती है। मैं इस बीमारी को अभी मैं इसका उपचार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे ठीक होती है। उसके बाद इसकी पपड़ियाँ निकलेंगी। आप उस पपड़ी के वाली जगह में पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी के पानी से उसे वॉश कर दीजिए, धो दीजिए। मतलब धोने का मतलब ऐसा नहीं कि पानी का वो करना, साफ कपड़े में भिगा के उसे पोंछ दीजिए, तो वो बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। और धन्यवाद साथियों, मैं आपको इसका बीमारी को पूरा इलाज करके, पूरा कंप्लीट करके इस बीमारी के बारे में दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से ठीक होगी। मैंने इसको कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाया, मैंने सिर्फ, मेरे पास टॉक्सिलेक्स पाउडर है, वही ओरली देता हूँ। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन है काल रसाल, जो आपको बता चुका हूं और मैं दिखाऊंगा, उसको भी देता हूं। वो भी हल्का फुल्का जहर ख़त्म करता है। और साथियों मैं बाकी वीडियो में आगे जब ये सही हो जाएगा तो मैं उसको दिखाऊंगा और उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दूंगा, इस पॉइजनिंग की बीमारी में और क्या क्या लक्षण आते हैं। साथियों मैंने बताया था कि मैं 3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद आपको दिखाऊँगा। 3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद देखो, ये मेरी पटिया की आंखों की सूजन पूरी तरह से उतर गई है। ठीक है, ये पूरी तरह से उतर गई है। लेकिन पिछला पार्ट जो है, सूजन उतरने के बावजूद, सूजन उतरने इस तरह से ये आएंगे। अब सूजन उतर गई है, इस तरह से हल्का सा छिल जाएगी या खाल उतर जाएगी, इस तरह से होता है। तो साथियों इसमें आप कतई घबराएं मत। तो इसका जो भी आप उपचार होगा मैं आपको क्लियर पूरा विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। मैंने इसको मैंने ये टॉक्सिलेक्स दिया है, ये टॉक्सिलेक्स पाउडर है, इसको दिया। ये टॉक्सिन बाइंडर इसमें है, एक्टिवेट चारकोल है और इसमें सोडियम थायोसल्फेट है। और
दिया है काल रसाल। काल रसाल होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको ये दिया है। और दिया है किचन की चीज़ हल्दी। मात्र ये तीन चीज़ों से इसका उपचार किया है। सुबह शाम ओडी दिया है। और जिस तरह इसके वल्वा पार्ट में खाल उतर गई, उसके लिए ये है हिमेक्स मरहम है। इसको लगाऊंगा और धीरे धीरे एकदम वो क्लीन, उसकी स्किन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। तो साथियों, मैं अब आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको तुरंत मैंने देख लिया था, इसके लक्षण देख लिए तो तुरंत इसका उपचार मैंने शुरू कर दिया था। अगर बाय द वे अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करें या देखने में देर हो जाए तो सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी। आप घबराइए मत। आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने बताया वही चीज़ तो देना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे 5-6 दिन में वो क्लियर ठीक हो जाएगी। अगर कहीं पे भी खाल उतर जाए या जख्म हो जाए तो आप हिमेक्स मरहम लगाएं। उससे पहले आप पोटेशियम परमैंगनेट से उसको धो दीजिए, साफ़ कर दीजिए, उस जगह फिर हिमेक्स मरहम लगाइए। अगर ये भी ना हो तो आप बीटाडीन लगाइए या टिंचर आयोडीन लगाइए। अगर वो भी ना है उपलब्ध तो आप सबसे अच्छा हल्दी और देसी घी या कोई भी हल्दी से या सरसों का तेल का लेप बना के उसे लगा दीजिए। ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल में बने रहिए। आपको नए अनेक बकरी पालन में होने वाली सभी समस्याओं को आपको अवगत कराते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा, जिससे आपको बकरी पालन में कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।